ये बताइए मुझे कि अगर आप लोगों के डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसी चीज़ हुई हो, जैसे कि अभी एक केस चल रहा है कि भाई एक बच्चा जो है वो सिवीज़ में वो पुलिस वाला था, उससे टक्कर हुई और फिर वो उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया और वो मर गया। को पैनिक अटैक आया था, उसकी हलाकत तशद्दुद से नहीं हुई, लेकिन फिर भी फैमिली के प्रेशर पे आने पे डीआईजी साहब ने पूरे अमले को सस्पेंड कर दिया। एसएचओ सस्पेंडेड, पूरा थाने का अमला वो सस्पेंडेड इन द मॉर्निंग। आपके साथ एक नाइंसाफी हुई, आपके साथ एक ज्यादती हुई, आप जा रहे हैं थाने उसका रिपोर्ट करवाने कि जी आपकी एफआईआर काटी जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपकी एफआईआर थोड़ा सा नेग्लिजेंट होते हैं, कोशिश करते हैं कि मुश्किल से काटते हैं लोअर हायरार्की में, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधा कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22AB। आप वहाँ पर फाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, ठीक है, पहले प्रोवाइडेड कि आपने लोकल थाने को अप्रोच किया है, ठीक है, और एसएसपी कंप्लेंट सेल को आपने अप्रोच किया है। प्लीज झूठ मत ऐड किया करें कंप्लेंट्स में, और दूसरा पुलिस को मत गाइड करें। आपको पता है अभी एक मर्डर केस था, उसमें फैमिली बजिद थी कि रिलेटिव्स हैं और जो फैमिली है, घर वाले, सब लोगों में फ्लॉज होते हैं, जो बच्चों की केयर सही नहीं करते हैं, और अगर किसी रिश्तेदार के पास बच्चा पहुंच जाता है तो वो बताते नहीं हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आप, लेकिन अभी ये बताइए मुझे कि अगर आप लोगों के डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसी चीज़ हुई हो, जैसे कि अभी एक केस चल रहा है कि भाई एक बच्चा जो है वो सिवीज़ में वो पुलिस वाला था, उससे टक्कर हुई और फिर वो उसको तशद्दुद का निशाना बना दिया और वो मर गया, तो क्या मतलब ये उनके लिए क्या एक्शन होगा? अगर वो लोग गलत करें, पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्या एक्शन होगा? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, कल से मैं सुन रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको देख रही हूँ। जी, थैंक यू सबिया। देखें, इस स्टोरी के दो वर्जन्स थे। एक जो पुलिस की तरफ से आया कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, पैनिक अटैक आया है ड्यूरिंग कस्टडी, और कुछ सीसीटीवी वीडियोस पुलिस ने शेयर की जिसमें उस बच्चे ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने पहले पुलिस ऑफिसर को अटैक किया था। अच्छा। क्योंकि वो गलत सिग्नल उसने तोड़ा था, गलत साइड से आ रहा था, तो पुलिस हैज ट्राइड टू स्टॉप हिम बट ही अटैक्ड पुलिस, और वो फिर उसके बाद पकड़ के उसको थाने ले गए थे और उसके बाद उसको पैनिक अटैक आया। दूसरा वर्जन उसकी फैमिली का था कि जी पूरी रात तशद्दुद होता रहा, रात को ले गए, ये वो सारी चीज़ें। अब इसमें बेस्ट चीज़ जो फैसला करती है वो करती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बिल्कुल, अगर कोई जिंदा है तो मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर कोई मर गया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद फैसला करना होता है कि वो बताती है कि बंदा कैसे मरा है। बिल्कुल। अब एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि उसको पैनिक अटैक आया था, उसकी हलाकत तशद्दुद से नहीं हुई, लेकिन फिर भी फैमिली के प्रेशर पे आने पे डीआईजी साहब ने पूरे अमले को सस्पेंड कर दिया। एसएचओ सस्पेंडेड, पूरा थाने का अमला वो सस्पेंडेड इन द मॉर्निंग। आई स्पोक टू हिम एज वेल, मैंने उनको कहा आपने क्यों सस्पेंड किया? उन्होंने कहा मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। मैंने कहा जब आपके पास मेडिकल रिपोर्ट थी, आप उसका वेट करते, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को बताते कि तशद्दुद से हलाकत नहीं हुई है। वो उसका देखें, एक बंदा जो पुलिस पे अटैक कर रहा है उसका बीपी पहले ही हाई था, वरना आप सोचे नॉर्मल आदमी करता है पुलिस के ऊपर अटैक। पुलिस तो हमारे आपको और मुझे पुलिस रोकेगी सिग्नल पे तो आई एम ऑलवेज वेरी पोलाइट टू देम। बिल्कुल, आई नेवर अटैक देम। बदतमीजी से बात मैंने तो कभी ये भी नहीं बताया कि मैं इतना पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ। मैं उनको कहती हूँ आई एम सो सॉरी, मेरे ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा है एंड वी आर रेडी टू गिव पेनल्टीज। तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई था, ही वाजंट वेल, उसने अटैक किया, फिर पुलिस उसको पकड़ के थाने में ले गई। दो जुर्म हो गए ना, एक तो गलत साइड से आना, फिर दूसरा पुलिस पे अटैक करना। बिल्कुल। तो फिर वहां जाके उसको पैनिक अटैक आ गया। और ऐसी एक दो केसेस पहले भी आए थे जिनमें आई वाज आफ्टर द ऑफिसर्स के आपने कहीं टॉर्चर तो नहीं किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जो है ना उसने बताया कि वो टॉर्चर नहीं था, दैट वाज नेचुरल डेथ। तो इस केस में भी, लेकिन उसके बावजूद भी सारे ऑफिसर्स फैमिली के प्रेशर में, गवर्नमेंट या जिसके भी प्रेशर में आके वो सारे सस्पेंडेड हैं। तो जब हमारे पास फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स मौजूद हैं, व्हेन देयर इज ए मेडिको लीगल डिपार्टमेंट, तो आई थिंक वी शुड गो बाय दैट। बिल्कुल, अदरवाइज हम नहीं बता सकते कि कस्टडी में रात को क्या हुआ था। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपसे सवाल मेरा समीउल्लाह साहब के, फर्ज कीजिए कि गलत हुआ था, तो उसके खिलाफ फिर क्या एक्शन होगा लीगली?
लीगली आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो सबसे पहले इससे पहले ये तो गलत हो गया, इससे पहले एक स्टेप पहले मैं आ जाता हूँ कि जी आपके साथ एक नाइंसाफ़ी हुई, आपके साथ एक ज़्यादती हुई, आप जाए थाने उसका रिपोर्ट करवा दें कि जी आपकी FIR काटी जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि वो आपकी FIR थोड़ा सा नेग्लिजेंट होते हैं, कोशिश करते हैं कि मुश्किल से काटते हैं लोअर हायरार्की में, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधा कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22AB। आप वहाँ पर फाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। पहले प्रोवाइडेड कि आपने लोकल थाने को अप्रोच किया है, ठीक है, और SSP कंप्लेंट सेल को आपने अप्रोच किया है। वहाँ पर अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जो है, कोर्ट रिपोर्ट कॉल करेगी पुलिस ऑफिसर से, जी क्यों इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इनका आपने जो है क्यों रिपोर्ट इनकी नहीं दी। अगर तो रिपोर्ट अगर आपका जो ऑफेंस है कॉग्निजेबल है तो कोर्ट डायरेक्शन देगी SHO को कि जी इनकी FIR का वर्जन रिकॉर्ड करें और इनकी FIR लिखें। अच्छा, दूसरी बात, कहीं कहीं पर जो है वो फ्रिवलस किस्म के केसेस भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कमर्शियल मामला हो गए, तो उसमें कहीं पे पार्टीज ये होती हैं कि वो बस कुछ भी हो जाए, किसी के ऊपर FIR कटवानी है, सच्ची झूठी कटवानी है, बस कटवानी है। तो अगर उस मरहले में अगर कोई आपकी नहीं कटवाता तो फिर कोर्ट जो है वो कोर्ट में आप जाएंगे तो कोर्ट डिनाई कर सकती है। कोर्ट हैज़ द पावर कि जी ये तो आपका अपना फैमिली मामला, ये मिसाल के तौर पर फैमिली डिस्प्यूट है या कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कोई सिविल नेचर का मसला तो उस पर जो है कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी कि वो FIR का जो राइट है वो आपसे मना कर सकती है। आगे चलता चलूँ मैं कि जी कोई पुलिस में से कोई आपको तंग कर रहा है, हरास कर रहा है, या कोई और आपको तंग कर रहा है, तो आप जो है आपके पास सेम प्रोविजन में आप जो है जाके प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं किसी के खिलाफ। अच्छा, तो आप किसी से प्रोटेक्शन ले सकते हैं उसी में कि जी कि इस बंदे के से मुझे ये खतरा है तो जो है इसको डायरेक्शन दी जाए, या वो लोकल थाने को भी ये बंदा मुझे हरास कर रहा है तो मुझे प्लीज सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जो भी एग्जैक्टली, सो इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप, ठीक है। उसमें आपको लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है और एट द सेम टाइम वो एक ऑन द फैक्ट भी आ जाता है, ऑन द रिकॉर्ड भी आ जाता है कि अगर फ्यूचर में आपको कुछ नुकसान पहुंच रहा है तो आप जाके कोर्ट ऑफ लॉ में दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और उसके रिगार्डलेस ऑफ दैट मुझे ये इस बंदे ने नुकसान पहुंचाया है। हाँ, देखे ना, क्योंकि हर एक का तो कोई ना कोई, जैसे मेरे पास तो मैं तो फौजिया को फ़ोन करूँ लेकिन हर एक के पास तो फौजिया नहीं है या आप नहीं है, तो मतलब ये कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हैरेसमेंट का फेस मतलब उनको करना। बस एक रिक्वेस्ट और मैं आपके प्रोग्राम से रेफरेंस से करना चाहूँगी कि कंप्लेनेंट्स को पर्टिकुलरली कि प्लीज़ झूठ मत ऐड किया करें कंप्लेंट्स में, और दूसरा पुलिस को मत गाइड करें। आपको पता है अभी एक मर्डर केस था, उसमें फैमिली बजिद थी कि जिनको वो नॉमिनेट कर रही है पुलिस उनको उठाए मर्डर के। अरे भाई कैसे उठाए, उनका दूर दूर तक मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं था। बिल्कुल। तो फैमिली वॉज प्रेशराइजिंग ऑफिसर्स के जी नहीं हमें इन पे शक है आप इनको उठाएं। भाई उनको अपना काम करने दें। इतना बड़ा कत्ल का आप झूठा इल्जाम लगवा रहे हैं किसी के ऊपर, या रेप का आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं किसी के ऊपर, मतलब ये कि कंप्लेनेंट्स आर ऑल्सो। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा पुलिस को टाइम दें, देयर इज ए ड्यू प्रोसेस। जैसे कि समीउल्लाह ने भी बताया है, वो कोई मैजिक नहीं है कि वो आएंगे तो उसी वक्त जादू की छड़ी ऑफिसर घुमाएगा और काम हो जाएगा। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर प्रोसीजर्स। FIR के बाद देयर इज ए स्टेटमेंट्स इन द कोर्ट, देयर इज ए चालान सबमिशन एंड एवरीथिंग। सो आपको सब्र का दामन पकड़ना चाहिए। और मैं आपको बताऊं सभी पाकिस्तान में नहीं, ये हर मुल्क में, इवन आप लंदन, अमेरिका, जर्मनी, किसी भी कंट्री में चले जाएं, देयर इज ए ड्यू प्रोसेस। फर्क इतना है कि वो लोग वहाँ के लोग समझदार हैं, वो फॉलो करते हैं। सो हमारे लोगों को भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है और उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो भी कैपेसिटी है, जो भी प्रेशर्स हमारे ऑफिसर्स बेयर करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर, फिर भी दे ट्राई टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स फॉर अस। हाँ, अगर कोई एक दो ऑफिसर्स अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या उनकी जो भी परसेंटेज कम है, तो दे नीड रिफॉर्म, दे नीड ट्रेनिंग, दे नीड रिफॉर्म, एंड मे बी इन सम केसेस दे नीड रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज एंड सस्पेंशन एज वेल। इट डिपेंड्स कि उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में इस यूनिफॉर्म के पीछे जो है वो उन्होंने कितना बड़ा जो है वो क्राइम कमिट किया है। बिल्कुल सही है।